अस्सलामुअलैकुम। देश परदेश जहाँ से भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से बहुत सा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग इवनिंग व्लॉग है और ये थर्सडे एंड फ्राइडे इवनिंग पर मुश्तमिल है। लेकिन सबसे पहले अपने सारे सब्सक्राइबर्स का और व्यूअर्स का बहुत सारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपकी इंकरेजमेंट के लिए और सपोर्ट के लिए। जी तो ये क्लिप थर्सडे लंच का है। आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मेरा बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा कुछ भी बनाने के लिए, तो आप खाना मंगवा लें। अच्छा, ये भी नहीं कि मैं कोई कामचोर बीवी हूँ जो आए दिन इस तरह के बहाने बनाती रहती है। इनफैक्ट जी कुकिंग मैं बहुत ही शौक से करती हूँ, लेकिन वही बात कि रोज़ की एक ही रूटीन आपको आखिर जो है वो थका देती है। तो आज मैं भी कुछ थकावट महसूस कर रही थी और ऊपर से आज मेरे हस्बैंड भी ज़राई अद्वियात के सिलसिले में कहीं शहर जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आते हुए खाना लेते आइएगा। तो ये जी रोटियां और वाइट कढ़ाई वो लेकर आए, तो हमने दस्तरखान बिछाया और मज़े से बैठकर लंच किया। खाना खाने के बाद कुछ देर रेस्ट किया और असर की अज़ान हुई तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आई और नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैंने अपनी कुकिंग का जो है वो आगाज़ किया। और कई दिनों से माँ कह रही थी कि मामा कढ़ी पकौड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है, तो आप थोड़ा अपने स्टाइल में जो कढ़ी पकौड़ा बनाती हैं वो बनाएं। अच्छा, आज चूँकि आज मुझे काफ़ी रेस्ट मिल गया था और इस वक्त मैं बिल्कुल फ़्रेश थी, तो मैंने कहा चलें जी आज जो है वो कढ़ी पकौड़े बना लेती हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने अपनी मिट्टी की हंडिया बाहर निकाली। ये हंडिया जो है ये मैजिक पॉट है। आपको पता है कि मिट्टी की हांडी में जो भी कुछ पकता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। अच्छा, वैसे तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आज आपका खाना बनाने को दिल नहीं है तो फिर बिल्कुल भी किचन नहीं जाना, लेकिन आपको पता है कि हम हाउसवाइफ्स का किचन के बगैर गुजारा नहीं। तो यहाँ पर जी मैं सोने से पहले ही पकौड़े बनाने के लिए सारी वेजिटेबल्स काट कर रख गई थी और कढ़ी का मसाला बनाने के लिए प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा लहसुन, इनको भी मैंने बॉईल करके फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ जी चॉपर में डालकर मैंने एक पेस्ट फॉर्म कर ली है और आप ये देख सकते हैं ये कितनी फाइन पेस्ट बनी है। तो बस जी इसके बाद मैंने अपनी मैजिक पॉट जो है वो चूल्हे पर रखी। थोड़ा सा इसमें मैंने घी शामिल किया है। घी आपने इस हिसाब से ही शामिल करना होता है कि एंड में तड़का लगाते हुए भी घी का इस्तेमाल करना है, तो इसलिए जो है वो शुरू में ही ज़्यादा घी नहीं डाल देना। थोड़े से मैंने इसमें ड्राई स्पाइसेस डाले हैं और जब वो थोड़े से रोस्ट हो गए तो फिर मैंने जो मसाला ब्लेंड करके रखा हुआ था वो शामिल कर दिया। तो घी में मसाले को डालकर अच्छे से इसको पहले मैंने भून लिया और उसके बाद स्पाइसेस शामिल किए। स्पाइसेस में कुटी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। हल्दी इसमें 1 टीस्पून थी, जबकि बाकी स्पाइसेस 1 टेबलस्पून के हिसाब से थे। मसाले को अच्छे से भून लेना है और उसके बाद मैंने बेसन ले लिया है। बरसात में आप स्पेशली जब भी मैदा, सूजी या बेसन वगैरह इस्तेमाल करें तो स्टेन कर लें। 4 बड़े चम्मच मैंने बेसन के थोड़ी सी मिकदार में लस्सी लेकर उसमें पहले शामिल कर लिए हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये चाटी की लस्सी है और पहले ये जो थोड़ी लस्सी वाला मिक्सचर है इसको बीच में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जग में जितनी लस्सी बाकी रखी है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ जी मसाले में लस्सी शामिल कर दी है और अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको पकने के लिए तकरीबन जो है वो आधे से पौना घंटा दरकार होगा, उसके बाद हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब आते हैं जी पकौड़ों के मसाले की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आलू, प्याज, सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा इसमें पुदीना भी है, थोड़ा सा मैंने गार्लिक भी चॉप कर दिया था और ग्रीन चिलीज़ भी 4 अदद मैंने चॉप करके बीच में डाल दी हैं। तो बस पहले मसाले को अच्छे से वैसे ही मिक्स कर लिया और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके इसको मिक्स करके मैंने रख दिया है। स्पाइसेस में वही बेसिक स्पाइसेस यानी जैसे कि नमक है, हल्दी है, सुर्ख मिर्च है
और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत धनिया भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है और अजवाइन भी। तो बस ये पकौड़ों का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है और स्पाइसेस भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर जी घी ऊपर आ गया है, यानी कि हमारी कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस जी इसके बाद मैंने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। पकौड़ों के मिक्सचर को आपने रनी सा नहीं बनाना, बल्कि ये थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, इससे पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और मैं ज़्यादातर जो है ये मिक्सचर को हाथों से ही ऑयल में शामिल करती हूँ, लेकिन ये बहुत ही एहतियात से करना होता है क्योंकि इससे हाथ जलने का भी खतरा होता है। अच्छा, यहाँ एक तरफ पकौड़े बन रहे थे और दूसरी तरफ मैं अंडा बॉयल कर रही थी, क्योंकि मुझे दादा अब्बू के लिए अंडा बॉयल करके साथ में दूध गर्म करके भेजना था। तो बस जी जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी और अब इस काम को वाइंड अप करने की कोशिश कर रही थी। तो ये पकौड़े बनकर तैयार हो गए तो मैंने डायरेक्ट ही कड़ी में शामिल कर दिए। अच्छा, कड़ी का रंग इतना ज़बरदस्त और मुझे देखने में इतना मज़ेदार लग रहा था, और इंशाल्लाह ताला मैं कह रही थी कि खाने में भी इसका आज टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। और वैसे भी जी मेरी मैजिक पॉट में सालन बना है, मज़ेदार तो बनना था। तो जिस ऑयल में मैंने पकौड़े बनाए थे उसमें से थोड़ा सा ऑयल मैंने एक छोटे फ्राई पैन में शिफ्ट किया और इसमें आधा प्याज काट कर डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल, और इसमें 5-6 मैंने साबुत लाल मिर्चें ले ली, तड़का तैयार कर लिया और कड़ी को तड़का लगा दिया। और आप माशाल्लाह से देख सकते हैं ये कितनी टेम्पटिंग और कितनी लजीज लग रही है। थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने इस पर डाल दिया और बाद में मैंने फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी इस पर डाल दिए। और यहाँ पर जी कढ़ी को मैं डाल रही हूँ बॉक्सेस में, क्योंकि ये कढ़ी जो है ये मैं तोहफ़ा भिजवा रही हूँ। और तोहफ़ा किसे जा रहा है जी, तो ये कढ़ी मैं भिजवा रही हूँ माहम की फूफो के घर। और एक फूफो माहम की जो हैं वो बिल्कुल करीब रहती हैं, वहाँ तो मैंने हारिस और माहम को ही भेज दिया। चलो मैं भी गेट तक आती हूँ। तो इस किस्म के तोहफ़ों का तबादला हम आपस में बहनें करती रहती हैं, इससे प्यार भी बढ़ता है और खुशी भी होती है। तो मेरा तो यही मानना है, आप इस बारे में क्या सोचती हैं ज़रूर बताइएगा। अच्छा, दूसरी फूफो थोड़े से फासले पर उनका घर है, तो वहाँ पर मैंने माहम और हारिस को नहीं भेजा, बल्कि जब मेरे हस्बैंड आए मुरब्बे से तो मैंने उनसे कहा कि वो वहाँ जाके ये दे आएँ। और जी ये क्लिप है फ्राइडे इवनिंग का, और आज मैं तैयारी कर रही थी मीठे टिकड़े बनाने की। और इसमें मैंने आधा किलो आटा और थोड़ी सी मैंने थोड़ा सा मैदा भी उसमें शामिल किया, उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। 2 कप पानी के गरम करके 1 कप मैंने उसमें चीनी शामिल की और उससे मैंने इस आटे को गूंद लिया। आधा कप इसमें घी भी शामिल किया था और इजाफी मैंने देसी घी भी इसमें शामिल किया है। सब चीज़ों को मैंने मिक्सचर बना लिया है। अच्छा, ये मैंने सारा क्लिप बड़ी तफसील से बनाया था, लेकिन वो बाद में मैंने जब देखा तो वीडियो बनी ही नहीं थी। तो मेरे साथ एक तो ये बहुत मसला हो जाता है। खैर यहाँ पर जी देखें अच्छा सा पेड़ा बन गया है, और इस पेड़े को मैं बेलन की मदद से फैला लूँगी और एक बॉटल के कैप से मैं छोटी छोटी सी मीठी रोटियाँ जो हैं वो फॉर्म कर लूँगी। और जी ये मीठे टिकड़े बनाने बहुत ही आसान हैं। इनफैक्ट ये मेरी बेटी भी बना लेती है, और इसमें आपको ज़्यादा तरद्दुद भी नहीं करना पड़ता। वही आटा जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं
उसी आटे को आपने अच्छे से छान लेना है, चाहे तो थोड़ा सा मैदा बीच में शामिल कर लें। गूंदते वक्त आपने पानी को हल्का सा गर्म और उसमें चीनी भी शामिल कर देनी है। ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी ज़रा ज़्यादा रख लें, कम मीठा रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। आटे को आपने अच्छा सा बीच में मिक्स कर लेना है और उसमें आधा कप घी भी शामिल कर लेना है। अगर देसी घी डालना चाहें तो वो भी शामिल कर लें। तो बस जी देखिए कितने अच्छे से मज़ेदार से टिकड़े फ्राई हो रहे हैं। पहले तो मैंने खुद से सारे टिकड़े बना के रख लिए और फिर मैंने माहम को बुला लिया कि तुम भी थोड़ी सी हेल्प करो। काम जा रहा है, वाह अच्छा। और ये तुम्हें पता है चॉपर बीच में क्यों पड़ा है? मोबाइल को इसे सहारा देकर खड़ा कर रही हूँ। अच्छा आई थिंक ये हो चुके हैं माहम, क्योंकि हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इनको निकाल लिया जाए। शाम की चाय हो और साथ में ये मीठे टिकड़े हों तो क्या ही बात है। तो आप जी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर जी जो मैं सालन बनाने की तैयारी कर रही थी वो मूंगी मसूर की दाल का सालन है। और मूंगी मसूर की दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी, कुकर में मैंने वो शामिल कर दी। साथ में 3 अदद छोटे साइज़ के टमाटर और 2 अदद प्याज भी काट कर डाल दिए। आज मैंने इनको ब्लेंड करके नहीं डाला, वैसे ही डाल दिया है क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरे पास। मगरिब का टाइम होने वाला था और सालन जल्दी तैयार करना था। बेसिक स्पाइसेस थे जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हैं वो इसमें शामिल किए और इसे पकने के लिए रख दिया। और इधर जी मीठे टिकड़े सारे जो हैं वो रेडी हो चुके थे। इनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। वैसे मेरे ख्याल में ये 1 हफ्ता इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। और ये बहुत सॉफ्ट थे, बिल्कुल भी सख्त नहीं थे। तो यहाँ पर साथ साथ ही मैंने दादा अबू के लिए अंडा भी बॉयल किया और दूध भी गर्म किया। और जब मैं दूध बीच में डाल रही थी तो एक हाथ में मोबाइल था, कब भरता गया और मुझे नज़र ही नहीं आया। तो बस जी फिर मैंने इसमें से चम्मच से थोड़ा सा दूध कम किया और फिर माहम से कहा कि वो जाकर दे आए। ठीक है, ये बेटा ले जाओ, दादा अबू को बता देना गोदी दिया साथ। और जब यहाँ दाल पक जाती है तो मैं इसमें दही ज़रूर शामिल करती हूँ। 2 टेबलस्पून भरकर दही के शामिल किए हैं। और इधर जी मैंने थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च बीच में डालकर तड़का तैयार कर लिया है। कसूरी मेथी मैंने दाल पर डाल दी है और ऊपर से मैंने तड़का लगा दिया है। तो ये मज़ेदार सी मूंगी मसूर की दाल भी रेडी हो चुकी है। इसके साथ ही जी मगरिब का टाइम हो गया तो मैंने कहा कि पहले अब नमाज़ पढ़ लूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं रोटियां बना लूँगी। तो ये जी हमारी इवनिंग रूटीन है, सिंपल सी सादा सी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।